मोस्ट एडवांस टेक्निक ऑफ गायनेकोमेस्टिया सर्जरी, जीरो स्कार टेक्निक को वर्ल्ड की ब्रेक थ्रू टेक्निक क्यों माना जाता है? क्यों जीरो स्कार टेक्निक के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द इंडिया पेशेंट अहमदाबाद आ रहे हैं और अहमदाबाद क्यों गायनेकोमेस्टिया का नंबर 1 डेस्टिनेशन बन रहा है, वो आज मैं आपको दोस्तों दिखाता हूं। पहले गायनेकोमेस्टिया सर्जरी जब हम लोग जनरल सर्जन हुआ करते थे, तब हम लोग बड़े बड़े चीरे से करते थे, ड्रेन रखते थे, और उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग हुई हमारी कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी में। हम लोग प्लास्टिक सर्जन बने, उसके बाद कॉस्मेटिक सर्जन बने, और उसमें हम लोग को सिखाया गया कि यहाँ पे एक चेस्ट के नीचे इंसिजन लीजिए या एक इंसिजन लीजिए, पर आप बड़ा इंसिजन मत लीजिए जो जनरल सर्जरी में लेते थे। वो टेक्निक चालू की। वो टेक्निक करते करते एक सर्जरी के टाइम में मैंने जो सर्जरी चालू की, तब उसके बाद थोड़ी 100-200 सर्जरी हुई होगी, और मुझे लगा कि मैं अगर निप्पल के नीचे सिंगल की होल से, क्योंकि वो सबसे सेंटर पॉइंट होता है, अगर वहां से सर्जरी कर सकता हूं तो एडिशनल इंसिजन पेशेंट को क्यों लूं। तो अचानक से चालू सर्जरी में सोच आई कि चलो मैं चालू करता हूं। पेशेंट को मैंने इन्फॉर्म किया कि आज मैं एक नई टेक्निक ट्राई कर रहा हूं, आपको कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, और मैं ट्राई करता हूं शायद सक्सेसफुल हो जाए, तो ये वर्ल्ड के लिए ब्रेक थ्रू टेक्निक होगी। तो वो टेक्निक शुरू की जिसके अंदर निप्पल होती है, निप्पल के नीचे एक छोटा सा की होल लगाया जहां से हम लोग ग्लैंड निकालते हैं, पूरी दुनिया ग्लैंड निकालती है। वहां से ही हमने लोकली इन्फिल्ट्रेट करना शुरू किया ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया को। ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया में भी ऐसी हमने टेक्निक बनाई कि जिसके कारण पेशेंट का जो पेन लेवल होता है वो कंप्लीटली चला जाता है। सर्जरी के टाइम में तो पेन नहीं होता है, पर सर्जरी के बाद भी पेशेंट को पेन नहीं होना चाहिए। उसके कारण हम लोग ने ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया में जहां जहां से हम प्रोसीजर कर रहे हैं, इवन हम लोग ने एक नई टेक्निक निकाली, क्योंकि प्रेशर गारमेंट देना बहुत जरूरी है, कई डॉक्टर्स नहीं दे रहे, तो हम लोग ने प्रेशर गारमेंट के एरिया जहां पे डिस्कंफर्ट होती है वहां पे भी हमने लोकल एनेस्थीसिया, ट्यूमेसेंट एनेस्थीसिया देना शुरू किया। जब हम लोग फ्लूइड इन्फिल्ट्रेट करते हैं, जिससे पेशेंट को प्रेशर गारमेंट का भी साइड इफेक्ट ना हो या तो उसका डिस्कंफर्ट ना हो। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट को डिस्कंफर्ट ना हो। ये सिंगल की होल जो हम प्रोसीजर करते हैं, जिसको जीरो स्कार टेक्निक बोलते हैं, वहां पे हमने पहले जो कोई भी जगह पे देखो तो पहले लाइपोसक्शन होता है, हम लोग ग्लैंड एक्सीजन करके फिर लाइपोसक्शन करते हैं, जिसके कारण अंदर का एरिया वर्जिन रहे। जितना मैं इंजरी करूंगा उतना ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, जितना ब्लीडिंग ज्यादा रहेगा टिश्यू रिएक्शन उतना रहेगा, टिश्यू रिएक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना सीरोमा कलेक्शन प्रॉब्लम रहता है, और उतना रिकवरी डिले होता है या शेप आने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो जीरो स्कार के कारण ये सब तकलीफ दूर हो गई। पूरी प्रोसेस में मोस्ट ऑफ द टाइम 1 या 2 बूंद भी खून का नहीं निकलता है, वो हम आपको गारंटी के साथ बोल सकते हैं। और इसीलिए ये चीज 30 to 40 मिनट्स में प्रोसीजर खत्म होती है। जो एवरेज सर्जिकल टाइम 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे का होता है, वो 30 से 40 मिनट में आपकी प्रोसीजर कम होती है। एनेस्थीसिया का टाइम भी कम होता है, जिससे आपकी बॉडी को भी कोई तकलीफ ना हो। जल्दी से आदमी रिकवर होता है, बाहर आता है, आंख खोलता है और हंसने लगता है। तो ये जीरो स्कार टेक्निक के लिए ट्रैवलिंग को कंसिडर मत कीजिए। जैसे मुझे कभी मंदिर जाना होता है तो वैष्णो देवी भी हम लोग जाते हैं, अहमदाबाद में भी वैष्णो देवी मंदिर है और जम्मू में भी वैष्णो देवी है, पर जहां पे बेस्ट होता है, हम लोग यहाँ पे भी एलिफेंट है और काजीरंगा में भी एलिफेंट है, हम लोग काजीरंगा जाके देखते हैं, बिकॉज वहां पे बेस्ट होते हैं। तो सर्जरी जहां पे बेस्ट होती है वहां पे कराइए, भले आप 6 महीने बाद 12 महीने बाद कराओ, पर बेस्ट के अलावा कोई भी सर्जरी मत कराओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूं मेरे पास कराओ, आप कहीं पे भी कराओ, वो डॉक्टर का क्रेडेंशियल देखो, उसने 2-3-4 हजार सर्जरी की हुई है कि नहीं की हुई वो देखो, उसके लाइव सर्जरीज देखो, उसके रिजल्ट्स देखो, उसके पोस्ट ऑफ पेशेंट को मिलने का ट्राई कीजिए, और उसके बाद डिसीजन लीजिए कि आप आपका बॉडी दे रहे हो। पैसे 5, 10, 15, 20 हजार रुपए कहीं से भी कमा लोगे, पर आपके साथ गलत हुआ तो वो वापस नहीं हो पाएगा। इसीलिए जीरो स्कार टेक्निक चूज कीजिए, जिससे आपके साथ गलत ना हो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाए। और इसके लिए ट्रैवलिंग को कंसीडर मत कीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन है, क्वेरी है, जस्ट आप हमारे साथ टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। यहाँ पे ऐसी कोई सिस्टम नहीं है कि मैं अलग ऑपरेट करूंगा, मेरा असिस्टेंट अलग ऑपरेट करेगा, उसका ये रेट वो रेट, या हमारे असिस्टेंट ही फोन पे बात करते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि हर पेशेंट से मैं खुद बात करूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि 5-10 दिन लग जाता है मुझे कंसल्टेशन करने में, बिकॉज इतने कंसल्टेशन रहते हैं, इतनी सर्जरीज रहती है, तो मेरे से कभी चूक हो जाती है, पर मैं हर पेशेंट से 10-15 मिनट बात करता हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि वो मेरे से सर्जरी कराए कि ना कराए, उसको नॉलेज मिलना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और उसका हम लोग ध्यान रखते हैं। तो दोस्तों कंफ्यूजन है तो कभी बेझिझक आप टेंशन मत रखिए, मेरी टीम का कांटेक्ट करो, वो आपको जेन्युइन गाइडेंस देंगे कि किस में क्या करना चाहिए और नहीं करना चाहिए।
कमर्शियल चीज एक अलग है, पर आदमी को आदमी की तरह हम लोग देखते हैं और हम रिस्पेक्ट करते हैं हर मिडिल एंड हर लोअर क्लास आदमी का, क्योंकि आप बहुत मेहनत से पैसा कमाते हो और एक इमोशन से एक डॉक्टर के पास आते हो और उसका हम रिस्पेक्ट करते हैं, और हमारे हर पेशेंट हमारा फैमिली है। तो आप चिंता मत कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। आपका भाई डॉक्टर अर्थ शाह, जो प्लास्टिक सर्जन है अहमदाबाद में, आप चिंता मत करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।